खरबों अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं, वेस्टेज कर चुके हैं। समाज की स्थिति आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास के पर काम कर रही है। आज जो है महिला दिवस का भी कार्यक्रम है, महिला दिवस है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बहन बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। तो आज जो है होली का पर्व है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का टेंट नहीं है, जबकि सरकार केंद्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए अरोड़ा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आज महिला दिवस भी है, और अगर होलिका की बात करें वो भी एक महिला थी। यहाँ हमारे देश में परंपरा के नाम पर होली का त्यौहार मनाते जाते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है देश के विद्वानों से, पत्रकारों से और बड़े बड़े जो धर्माधीश हैं, धर्माचार्यों से, कि अगर होलिका माता, जिनका असली नाम सेहनुका था, राजकुमारी सेहनुका, तीनों लोकों के राजा हिरण्याकश्यप की बहन थी, अगर वो राक्षसी थी तो उनकी पूजा क्यों होती है? ये मेरा सवाल है समस्त मीडिया से। अगर राक्षसी थी तो उनकी पूजा क्यों होती है? और अगर उनकी पूजा होती है तो उनको जला क्यों देते हैं, और भी रात में जलाते हैं? मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए। किन से मांग रहे हैं आप इस सवाल का उत्तर? किन से मांग रहे हैं? कौन लोग हैं किन से आप इसका सवाल का उत्तर मांग रहे हैं कसर जी? मैं इस देश के धर्माचार्यों से, बड़े बड़े शंकराचार्यों से और मीडिया से, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र इस समय खतरे में है। जो परंपरा की बात करते हैं, ये गुलामी का प्रतीक है। परंपरा में तो पता नहीं पहले क्या क्या होता था। पहले परंपरागत तो ये नंगे घूमते थे लोग, आज क्यों कपड़ा पहनते हैं? परंपरागत तो बैलगाड़ी में चलते थे, आज हवाई जहाज में कोड़ रहे हैं। तो जो गलत परंपराएं, तो उसमें हमें सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, धर्माचारों की बात कर रहे हैं अभी। धर्माचारों को मैं वो करना चाह रहा हूँ, चेताना चाह रहे हैं आप, चेताना चाह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इस पर्व को बनाना छोड़ देते? अगर आपको लग रहा है कि पर्व जो है इस तरीके का है जिससे जो है कि मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, और जो हमको जो है वो देखा जा रहा है, एक निचले स्तर की श्रेणी में देखा जा रहा है, तो आप धर्माचारों पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने आप में बदलाव ला रहे हैं? बिल्कुल हम बदलाव ला रहे हैं। हमने 3 साल से, जब जागो जब सवेरा, जब से हमने इतिहास पढ़ा, हमने 3 साल से होली जलाना बंद कर दिया, और जिसको अबीर कहते हैं, अबीर वो लगवाना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया। अबीर, बीर माने क्या है? बहादुर, और अबीर माने कायर। तो आने वाले में समाज में, जो समाज की जो श्रेणी में आ रहे हैं आप लोग, जो आ रहे हैं, तो इस समय जो है 2024 का चुनाव होने जा रहा है, और 2024 का जो चुनाव होगा वो भाजपा बसपा नहीं होगा, भाजपा कांग्रेस नहीं होगा, भाजपा सपा नहीं होगा। जो 24 का जो चुनाव होने जा रहा है, दो ध्रुवों के बीच में होने जा रहा है। एक संविधान के पक्षधर है, एक संविधान के विरोधी है। तो आप किसके पक्ष में खड़े हैं? हम इस समय संविधान के साथ खड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक राजनीतिक क्वेश्चन है, ये वो लीक से हटकर है। जैसे आपने मुझसे पूछा, वो अलग था क्वेश्चन, वो केवल होलिका माँ पे था और होलिका के बारे में पूछा गया था। ये राजनीतिक क्वेश्चन। राजनीतिक क्वेश्चन ये है कि आज देश में लोकतंत्र और संविधान को ही खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, और केवल कुर्सी के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है। देश की संपत्ति को, देश के भाईचारे को, देश के संविधान को, और जो गौतम बुद्ध से लेकर और बाबा साहब तक जो संविधान बनाया गया है, जो उसमें सबके लिए अधिकार दिए गए हैं, वो एक्चुअल संविधान सबका साथ सबका विकास है। लेकिन आज जो सबका साथ सबका विकास करने वाले बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो केवल एक ही वर्ग विशेष का ही विकास कर रहे हैं, साथ सबका ले रहे हैं, लेकिन विकास केवल एक ही वर्ग का कर रहे हैं। कश्यप जी, क्या मामला है? ये लोग जो है मंचों से, बड़े बड़े मंचों से मीडिया के सामने जो कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, ये धार्मिक पाखंडवाद है, लेकिन फिर उसके साथ उसको मना भी रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? कह भी रहे हैं, मीडिया के सामने भी कह रहे हैं, समाज के विभिन्न मंचों से भी बोल रहे हैं पाखंडवाद है, और तमाम पाखंडवाद को अपना रहे हैं। आखिर इसका कैसे बहिष्कार करेंगे आप? पाखंडवाद का बहिष्कार बहुत धीरे धीरे आएगा। जब तक समाज के लोग कैडर नहीं लेंगे, जब तक भगवान गौतम बुद्ध को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं पढ़ेंगे, जो सर्व समाज के लिए है, 85% ही नहीं, पूरे 92% लोगों के लिए है। समाज की 50% महिलाओं के लिए है, क्योंकि संविधान से पहले किसी भी महिला को शिक्षित नहीं होने दिया जाता था, किसी महिला को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। जिसकी बात कर रहे हैं, उस संविधान में महिला के लिए कोई भी हिताधिकार नहीं थे, कोई सम्मान नहीं था। उनको दोयम दर्जे की महिला समझाता था, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो। इसलिए इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे आगे बहुत टाइम लगेगा, तब हम इसको पार
पा पाएंगे इससे। देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे विश्व का दौरा कर चुके हैं और वहाँ जब जाते हैं तो अपने संबोधन में कहते हैं मैं उस पावन धरती से आया हूँ जो तथागत बुद्ध की धरती है। लेकिन यहाँ बुद्ध के लोगों से सामाजिक युद्ध चल रहा है, वहाँ कह रहे हैं बुद्ध की धरती से आया, ये क्या मामला है? ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छा और राजी सवाल पूछा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, तो कहते हैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन वो वहाँ ये कभी नहीं कहते कि मैं श्री राम की धरती से आया हूँ, क्योंकि विश्व जानता है कि गौतम बुद्ध कहाँ है और श्री राम कहाँ है, विश्व जानता है। लेकिन ये एक बहुत फरेब के तरीके से वहाँ पहले अपने लोग बैठा देते हैं, वो मोदी मोदी चिल्लाते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं, जिससे है कि विश्व के नेता बन गए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, देश क्या है? देश के लोगों से है। देश कुछ नहीं है, देश एक टुकड़ा है, लेकिन उसके लोगों से, देश के लोगों से बनता है। जब देश की जनता सुखी होगी, संपन्न होगी, खुश रहेगी, तो वो देश संपन्न और सुखी है। बाकी अगर देश की जनता दुखी है तो उस देश के प्रधानमंत्री चाहे वो किसी के भी कर्म इशारे से काम करते हो, चाहे अडानी के इशारे पे काम कर रहे हो, चाहे मोहन भागवत जी के इशारे पे काम कर रहे हो, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। और देश करते। मेरा नाम IP कश्यप है और कश्यप निषाद बिंदु एकता समता का मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है कश्यप जी, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। हेलो मेरे साथ बने हुए इस समय थोड़ा बहुत जबरदस्त शुभकामनाएं आपके लिए कि आज होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ है। आज हमारे मैदान में आप मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं आप, और विभिन्न समाज में आपका योगदान रहता है। आज होली के पर्व पर और समाज के विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ होली मिलन समारोह में यहाँ इकट्ठे हुए, तो आप क्या बधाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के बैनर तले लोगों को नवान्वेष्टि पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और विकृत होली जो इस समय स्वरूप कर रखा है उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। हिंदू के नाम पर कहने वाले लोग सब लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू और आर्य में अंतर है, और हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है, यदि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ जैन, बौद्ध, पारसी नहीं जोड़े जाएंगे तो हिंदू समाज की संकल्पना अधूरी रहेगी। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतने बड़े पंडाल में आज भाजपा का एक बैनर नहीं था। सत्ता के नशे में इतने चूर, मैं शीर्ष नेता से कहना चाहता हूं, हमने अपने खून पसीने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भारतीय जनता पार्टी को पनपाया है और उस संघर्ष को करते करते आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सही मायने में हिंदू बनना है तो यज्ञ हवन से जुड़ना होगा, नवान्वेष्टि पर्व से जुड़ना होगा। हम अन्य एक दूसरे को लेते देते हैं, इसका अभिप्राय है कि अभाव में हम एक दूसरे के काम आए। दूसरा हमारा हवन होता है, हवन का माध्यम यह है कि हमारा विकिरण वायरस दूर हो। तीसरा ये रंगों में होली का जो मिलन है ये सबसे विकृत रूप है। सही मायने में हमारा है कि हम टेसू के फूल चूने में डाल के जब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं तो हमारा वो जीवन रक्षक कवच तैयार हो जाता है। ये तीनों रूप आज हमें देखने को नहीं मिलते। तो बुद्धिजीवियों को मैं कहना चाहता हूँ कि सही होली का स्वरूप पब्लिक के सामने लाएं, जिससे कि आर्य हिंदू समाज के संगठन और हमारा शीर्ष नेतृत्व, मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हूँ राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के रूप में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कमल अरोड़ा साहब सांसद, तो उन्होंने अपना विकृत रूप को दूर करने का प्रयत्न किया है। और मैं होली के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग इसे चिंतन मंथन करके स्वाध्याय करके मनाएं, वरना ऐसे होली के पर्व की कोई भारत को आवश्यकता नहीं। अच्छा, आपका होली के पर्व पर क्या बधाई दे रहे हैं? सबसे पहले पूरी जनता को शुभकामनाएं देता हूँ होली की। लेकिन जिस तरीके से होली को मनाया जाना चाहिए बिल्कुल उस तरीके से नहीं मनाया जा रहा, तो हमें भी थोड़ा अफसोस होता है। एक्चुअली हम लोगों का जो ये होली का जो त्यौहार है वो इसलिए मनाया जाता था कि हम लोग जो है जो आसपास का जो सामान था, वेस्ट सामान, उसको एक जगह इकट्ठा होकर आग लगा देते थे। और दूसरा, जब हम लोग सर्दी से इस मौसम में आते हैं तो इससे थोड़े से बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें होती हैं। गर्मियों में हम लोग ऊनी वो पहनते हैं ज़्यादातर, तो बैक्टीरिया अंदर हमारे जो है थोड़ा सा बैठ जाते हैं, तो इसके लिए स्किन इन्फेक्शन बनता है। स्किन इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम, और पहले होता था कि हम लोग टेसू के फूल, चूना ये डाल के हम लोग जो है उससे स्नान जो किया जाता था, एक दूसरे पे वो डालते थे, तो उससे जो इन्फेक्शन होता था स्किन का वो निकलता था। आजकल क्या है, ये जो अलग अलग जो हमारे ऊपर जो केमिकल युक्त रंग जो डाल रहे हैं आजकल, उसमें बहुत सारे वो हैं, तो इसलिए ये चीज़ें अभी ठीक नहीं है। इसके लिए हमारे लिए हम लोग जो है इसके लिए एक अभियान और चलाएंगे और उससे आगे और हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे। दूसरा, हमारी एक और परंपरा थी
कि हम जो है जो किसी से देते हैं और जो उसको देते हैं, उसका एक ये है कि अगर ऐसा वक्त आया कि आपको जो है हमारी हेल्प करनी पड़ी तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और अगर आपको हमारी हेल्प की आवश्यकता हुई तो हम आपसे हेल्प भी उसमें लेंगे। ये चीज़ है। अब इसका स्वरूप बिल्कुल चेंज हो गया है। आजकल आधुनिक जो युग है इसमें आदमी उस चीज़ को मानता नहीं है, जो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको अवश्य मानना चाहिए। और हम इसके लिए एक जो है हमारे यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें हम एक दिन आपको बुलाएंगे और उसमें ये सब चीज़ पे जो है चर्चा करेंगे। अच्छे लोग हैं ना, समाज को जागृत करने के लिए कब से आवाज़ उठाएंगे इसको? जी। समाज को जागृत करने के लिए कब से आवाज़ उठाएंगे? हम लोगों ने आज से नहीं, हम लोग 1 साल से ये कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे 1000 लोग हैं जो हमसे सुनते हैं और लोगों को बताते हैं, और ये हमेशा इसी तरह से इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ये चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बधाई हो।